वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो चलो आज आप लोगों को दिखाती हूँ अपना गांव, यानी मेरा ससुराल वाला गांव। मैं कभी यहाँ नहीं गई हूँ। तो मेरा ससुराल पड़ता है पौड़ी ज़िले में भीड़ गाँव में, और यहाँ का जो मार्केट है वो संगला कोटी में है। अगर पौड़ी ज़िले के मेरे साथ कोई जुड़े हैं मेरे साथ एक दो लोग, तो उनको अच्छे से पता होगा कि कहाँ है ये भेड़ गाँव और संगला कोटी। तो ना मैं कभी गई नहीं हूँ अपने ससुराल। और आप लोग बोलेंगे जब आप गई नहीं तो आपके पास वीडियो कहाँ से आया? तो मेरे पास ये वीडियो मेरे हस्बैंड गए थे 12 तारीख को, और वो 16 को वापस लौटे हैं घर। गांव में ना कुछ पूजाएँ वगैरह था, जब लोगों को पता है गांव में पूजा पाठ होता रहता है। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत सालों के बाद गाँव गए हैं, मतलब वो जन्म से कभी गए ही नहीं गाँव। और इस बार अचानक से क्या हो गया, गाँव से फ़ोन आता है पापा को कि गांव में पूजा है, आप लोगों को आना। तो पापा ने बोल दिया था कि यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। मगर मेरे हस्बैंड ने अचानक से बोला कि हम जाएंगे। बोलते हैं ना गांव की जो मिट्टी है, जो देवी देवता है, जो पितर होते हैं ना हमारे पितरदेव, वो आखिर आप लोगों को अपने घर खींच ही लाता है। तो गांव का ये हमारा घर है, मतलब जो मेरे ससुराल वालों का ये घर है, ये बहुत सारे परिवार वालों का घर है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उधर का हिस्सा जो है वो ठीक ठाक है। उन लोगों ने नई जगह भी अपना घर बना दिया है, और ये यहाँ पे उन्होंने अपना जो उधर वाला हिस्सा है वो सही कर रखा है। यहाँ हमारे देवता वगैरह जो नरसिंह है वो रहते हैं, मतलब विराजमान करते हैं। और इधर का हिस्सा जिनकी जो छत निकल गई है वो हमारा है, जो हम 4-5 परिवार बाहर रहते हैं देहरादून कोटद्वार, तो उनका है ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी, और ये फर्स्ट दिन की पूजा है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पंडित जी वगैरह आ रखे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पंवार वंश के हैं ना, तो ये सब लोग आ रखे हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं था गांव में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है हमारा। सब लोग आ रखे थे पूजाई करने के लिए। यहाँ पे लोग लगे हैं काम करने पे अपने। तो और यहाँ पे चाची जी सबको काफल दे रही है। आप लोगों को पता है आजकल गांव में काफल होते हैं, और सब लोगों का व्रत था। सभी लोग, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सभी का व्रत था, मगर ये फल था और मुझे लगता है कि व्रत में फल खा सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे हमारा देवता विराजमान करते हैं, इन्होंने बताया। तो बोलते हैं ना जब घर में दुख तकलीफ़ कुछ कष्ट आता है ना, तो सभी लोगों को अपने देवी देवता और अपने पितर देवता और अपनी घर की याद आती है। क्योंकि नहीं तो लोग हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहते हैं यार बार बार। जब दवाई असर नहीं करते हैं ना, तो सब लोग सोचते हैं कि अब ये कुछ ऐसा दोष है जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे लोग अपने काम में बिजी है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है गांव की, क्योंकि गांव में कुछ भी कार्य होता है ना, तो सब लोग आ जाते हैं, चाहे परिवार के हो चाहे गांव के हो, काम करने सभी लोग आ जाते हैं, जो कि शहरों में नहीं है। क्योंकि शहर में ऐसे रहते हैं, अजनबी की तरह रहते हैं हम। सुख सुविधा तो है, मगर यहाँ पे ना घुल मिल के लोग बहुत कम रहते हैं। अपने घर से मतलब और अपने से मतलब है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ढोल दमा बज रहा है, और उत्तराखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये। और हर शुभ काम में बजाया जाता है, जैसे मंदिरों में पूजा हो, घरों में पूजा हो, देवता नचाना हो, शादी ब्याह हो, हर शुभ काम में यही बजाया जाता है। और इससे ना हमारे जो देवी देवता है ना वो आकर्षित होते हैं, और कोई भी जो मनुष्य है ना उसमें अवतार लेते हैं। फिर जो अवतार लेने के बाद वो जो कष्ट विपत्ति जो भी दुख आ रहा है परिवार में, उसके बारे में बताती है, उसका निवारण कराती है, सब कुछ करती है। तो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में ना, जहाँ तक जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ढोल दमा के अलावा भी ना जब देवता नचाते हैं, तो एक जो कांसे की थाली होती है उसको भी बजाया जाता है डंडे से। और दूसरा एक डमरू होता है जैसे सिर के हाथ में होता है ना, उसको भी बजाया जाता है, मगर यहाँ मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे ना जब देवी देवता अवतार लेते हैं, आप लोगों ने देखा, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको तो पता है, जो बाहर के लोग
लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो देवी देवता अवतार लेते हैं, जहाँ उनका निवास होता है, जहाँ वो विराजमान करते हैं वहाँ भी जाते हैं और सभी को जो निवारण है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है जब देवी देवता अवतार लेते हैं, मतलब मन में ना एक शांति सी मिलती है, सुकून से मिलता है। तो यह वो संपन्न होता है तो सब लोगों को वो आशीर्वाद देती है कि अब आपके घर में ना सभी लोग सुख संपत्ति से रहेंगे, और वो देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पे ना भेड़ गाँव में पानी की बहुत किल्लत है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वहाँ पानी नहीं है और हर परिवार को 4 बाल्टी पानी मिलते हैं एक दिन में। तो इसमें ना बहुत समस्या होती है क्योंकि गाय भैंस ज़मीन भी है, तो इस वजह से ना यहाँ उपजाऊ कम है पानी की किल्लत होने के कारण। तो अब ये दूसरे दिन की पूजा है और इन्होंने कहा कि हम दूसरे दिन ना जंगल की तरफ जा रहे थे पूजा करने, वहाँ भी पूजा होती है। और चलो भाई तो जा गया सामान लेना पड़ेगा जा गया। तो सब लोग पूजा वाले स्थान में पहुंच गए। फिर सभी लोगों ने वहां पे सैन सफाई की, जो कांटे वगैरह था उसको अच्छे से साफ़ किया। फिर यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे जो नहलाना होता है देवी को, यहाँ पे स्नान किया जाता है। और दूसरे दिन के बाद जब ये पूजा वगैरह होते हैं ना, उसके बाद तो ये लोग ना हरिद्वार आते हैं स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो देवी आ रही है, माता जी सबको अपना आशीर्वाद देगी। तो यहाँ पे ये तीसरे दिन की पूजा है और तीसरे दिन की पूजा में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इसको केर बोलते हैं, केर डालना। तो यहाँ पे ये कुछ बना रहे हैं मिट्टी में और फिर रंगोली डाल के, फिर आटा वगैरह डाल के ना। तो ये थर्ड दिन की पूजा होती है। गांव में किसी किसी के यहाँ 5 दिन की होती है, किसी के यहाँ 7 दिन की होती है और किसी के यहाँ 3 दिन की होती है। तो हमारे जो गांव में इस समय पूजा हुई है वो सिर्फ 3 दिन की हुई है, और इससे बड़ी पूजा अब लास्ट दिन अगले साल होगी। वो बड़ी पूजा होती है, वो 5-7 दिन की होती है। तो यहाँ पे सब लोग रात को खाना खा रहे हैं और खाना मिलके बनाते हैं, जो पैसे वगैरह इकट्ठा करते हैं। जो लड़के लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो चावल वो सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं, और जो औरतें हैं वो रोटी बनाती हैं। तो हमारी मम्मी की बुआ का घर है ये, मालूम है मेरे को। ओ प्रेम आप लोगों ने हमारा गांव देख लिया होगा। गांव का नज़ारा मुझे बहुत सुंदर लगा, और सिर्फ इतना ही बुरा लगा कि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी घर है ना, वो टूट के मतलब ऐसा हो रखा है। और अपने गांव से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ना गांव से पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। और एक वक्त ऐसे आएगा जब शहर से लोग पलायन करेंगे गांव की तरफ। तो मेरा कहना यही है कि अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और अगर हमारे देवी देवताओं की कृपा रही तो मैं भविष्य में कभी ना कभी अपने घर को भी सही करने की कोशिश करूँगी। मतलब जो हमारे गांव का घर है जो ऐसा हो रखा है, अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा तो। क्योंकि इस समय मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, इस समय कुछ इतना नहीं है। तो
भविष्य में मैं ज़रूर करूँगी। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और बाद में मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो।